हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं। मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर। जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे। अगर आप कह रहे हो राइट टू रिकॉल कीजिएगा, आपने हमें अभी तक दिया क्या? राइट टू रिकॉल किस बेस पे कर रहे हो? हमने काम में कौन सी घटिया सामग्री का यूज कर दिया? गांव के कौन से नियमों का, कौन से पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन कर दिया कि राइट टू रिकॉल का? ये सरपंचों को डराने धमकाने की धमकियां जो दी जा रही है ना, ये नहीं चलने देंगे। और हम मामला था जी, किस बात को लेकर जिस आपसे बात हुई? मैं सर किसी काम से राजस्थान गया हुआ था। हमारे को रिलेटिव है, मतलब बीमार थे, बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। और मंत्री के भाई का फोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे, तो आपको पहुंचना है। मगर जी जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहां से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंद्र दानिया जी के घर पे प्रोग्राम कर दिया। और वहां पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और जो रविंद्र दानिया जी है, उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट था जो उसकी मतलब है हद से ज्यादा सपोर्ट की थी। हमारी उनके साथ बनती नहीं है। और मैं ऐसी समाज से हूँ। और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो 1 वोट से हार गया। और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर है भेदभाव किया जा रहा है। और मंत्री जी के जो आदमी है वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे हैं। और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वही जो मनरेगा लेवल का काम होता है, सरपंच अधिकारी क्षेत्र में आता है, वो मंत्री जी के आदमी है जो वो खुद करना चाहते हैं और वो फिलहाल कर रहे हैं। उन्होंने काम भी नहीं निकलवाया है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो, काम हम करेंगे। और जो काम गांव के अंदर चल रहा है उस चीज का मैं ना जिम्मेदार हूं। और ये बात मैंने विनोद जी जो बबली का भाई है वहां तक पहुंचाने का काम किया है। भाई कल को अगर ये लो लगाए सोना लगाए, मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन वो भी मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। कौन कह रहा है जी आपको? ये विनोद मंत्री जी का भाई कह रहा है, ये फोर्स कर रहे हैं सर। तो आज आप ये शिकायत पहुंचे इस मामले में? हाँ, और जो मेरे ऊपर है मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गांव के अंदर। और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस चीज की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें। और हम मिलकर जो मिलन समारोह है 23 तारीख को, हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच है उनका खुलकर विरोध करेंगे। और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर, जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे और गांव के अंदर बनने का बहिष्कार करते हैं। मंत्री जी के साथ आप बताएं भी आप बीजेपी से? हाँ, मैं बीजेपी पार्टी का हूँ। और पिछले दिनों सुभाष बराला जी ने तिरंगा यात्रा की थी, जिससे हमने घर के अंदर प्रोग्राम भी किया था। ये हम सारे स्टेट के सरपंचों सबको ये बात कही है। और हमारा सब सरपंचों का ये कहना है कि मंत्री जी हमारे पास आए और हमसे माफी मांगे। ये अकेले इनकी बात नहीं है, पूरे सब सरपंचों की बात है। हमारी पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, हमें भी लोगों ने जिताकर ही यहाँ पर सरपंच बनाया है। इनको हमारे से थोड़ी बड़ी पंचायत है तो इनको भी लोगों ने जिताया है। तो हमारा पद भी कोई कम पद नहीं है, संवैधानिक पद है। और हम इनसे बबली जी से कहते हैं कि हमारे पास आके माफी मांगे, तो अदरवाइज इनके मधुर मिलन समारोह का हम बहिष्कार करेंगे। और पूरे स्टेट के सब सरपंच साथ हैं। मंत्री महोदय द्वारा सरपंचों की प्रतिष्ठा और जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम लगातार हर एक स्टेज पे किया जा रहा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और भट्टू ब्लॉक एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हम भाई के साथ खड़े हैं। इनका जो हमने भी जो वीडियो देखी उनमें कहा जा रहा है राइट टू रिकॉल का आप कीजिएगा, 50% लिख के दीजिएगा, राइट टू रिकॉल करते हैं। चलो, एक आदमी किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, किसी और उस तरह से सामुदायिक तौर पर अगर किसी गांव के अंदर, अगर मेरे गांव के अंदर मेरे किसी सामने दूसरे पक्ष के लोगों के अगर किसी मंत्री का या किसी सरकार के आदमी का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसमें ये मेरी स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। इस चीज में राइट टू रिकॉल का पहले तो मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने अपना ये परफॉर्मा राइट टू रिकॉल का पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो इस परफॉर्मे को पढ़िएगा।
राइट टू रिकॉल 1 साल तक, अगर हम प्रतिनिधि गांव का चुनते हैं तो उसके 1 साल तक राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है तो सबसे पहले 33% लोगों के द्वारा लिखित में देना होगा और 67% की वोटिंग होनी चाहिए। और अगर वो 1 साल के बाद ये वोटिंग होती है और वो उसमें पूरा नहीं किया जा सकता तो 1 साल तक फिर राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। ये राइट टू रिकॉल का नाम पढ़ लिया इन्होंने, मेरे ख्याल साइन किए हुए हैं, शायद प्रोफॉर्मे का पता नहीं है, पता कीजिएगा। राइट टू रिकॉल अगर गांव के लोग 1 साल तक हमें जनप्रतिनिधि बनाए है, हमें राइट टू रिकॉल का, अगर आप कह रहे हो राइट टू रिकॉल कीजिएगा, आपने हमें अभी तक दिया क्या? राइट टू रिकॉल किस बेस पे कर रहे हो? हमने काम में कौन सी घटिया सामग्री का यूज कर दिया? गांव के कौन से नियमों का, कौन से पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन कर दिया कि राइट टू रिकॉल का? ये सरपंचों को डराने धमकाने की धमकियां जो दी जा रही है ना, ये नहीं चलने देंगे। और हम ये मीडिया के माध्यम से, आप सभी बंधुओं के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं, 23 तारीख को सीएम साहब का प्रोग्राम बता रहे हैं मधुर मिलन समारोह का, हम उसका पूरे तौर पे फतेहाबाद सरपंचों की तरफ से तो इसका विरोध किया जाएगा। हमारी कोशिश दूसरे गांवों के, दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों को जोड़ने का है। हम खुले तौर पर मंत्री जी के इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे और जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक हमारे मान सम्मान को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से हमें अलग अलग बात में, मतलब उदाहरणों के तौर पे समझाया जा रहा है कि इन्होंने पीछे मेरे पास ये एप्लीकेशन आई और आई, या पीछे प्रोग्राम था उसमें भी इस तरह का काम किया गया। आप एक मंत्री पद की गरिमा रखिएगा, मंत्री पद की गरिमाओं का आप ये देख के भी मैं पंचायती राज मंत्री मुझे बनाया गया है तो आप सरकार के कलीग है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम हमारी बात आपके माध्यम से रखेंगे, आप हमारी बात